discussing some of your doubt questions that you guys might have, or if you don't have any doubt, then I will be telling you some of the questions which are really very interesting, and which of course I had at one time. So I will be discussing that thing. But before discussing, somebody has asked about what is this successive discount type of thing. ये क्या होता है? देखो, normally क्या होता है जब आप shopping malls में जाते हो ना, the idea here is successive percentage change, or you can also call it successive discount या successive percentage change. इसको आप इस तरीके से कह सकते हो, डेप्रिसिएशन या फिर एप्रिसिएशन, या फिर आप इसको सक्सेसिव डिस्काउंट का भी नाम दे सकते हो। द आइडिया इज, जो कंसेप्ट अपन यहाँ पे पढ़ेंगे वही कंसेप्ट हम कई टाइप के क्वेश्चंस में यूज करेंगे। कई टाइप के क्वेश्चंस मतलब फॉर एग्जांपल आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिया हो कि द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इन ईयर 1999 was 1 lakh, ठीक है, 1 million, and if the population is increased at the rate of 10% for next year, 15% for next year, and say 20% for next year, what will be the population in year 2003? आपको करना क्या है यहाँ पे, दिस इज ईयर, सपोज यहाँ पे इंक्रीज हो गया, यहाँ डिक्रीज हो गया, यहाँ पे इंक्रीज, ठीक है, इस तरीके से। सो हियर वी विल रीड ऑल द थ्री थिंग्स एट वंस। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, सबसे पहले आप ईयर 2000 पे निकालोगे कि 2000 ईयर में मतलब 1999 से 2000 के बीच में पॉपुलेशन कितना बढ़ा। तो कैसे बढ़ेगा, 1 million into 1 plus 10 upon 100, that will be the population at the starting of 2000, at the starting of 2001, जब 2000 का ईयर जब खत्म हो रहा होगा, तो here the population will increase to 1 million into, that is it will become 1.1 million. अब जो हमारा increase या decrease होगा, that will be calculated on this 1.1 million. So for year 2002, my population will be 1.1 multiplied by 0.85. कैसा है सर 0.85? This 0.85 is nothing but 1 minus 15 upon 100, which is equal to 85, which is equal to 0. तो इसकी पॉपुलेशन 2002 में 2001 से 2002 के बीच में इट विल बिकम 1.1 into 0.85. अब जब ईयर 2002 की जब स्टार्ट हो रहा हो, जब ईयर 2002 खत्म हो रहा होगा, ठीक है, मतलब जब ईयर 2001 खत्म हो रहा होगा, that is on 31st of December 2001, the population of this town will be 1.1 into 0.85. 1 जनवरी 2000, अब 31 दिसंबर 2002 के लिए जब आप पॉपुलेशन कैलकुलेट करोगे, तो यू विल नॉट कैलकुलेट इट ऑन 1 million, you will calculate it on 1.1 into 0.85 million. ठीक है, so your net population will be 1.1 into 0.85 multiplied by 1.1. This is the concept of successive percentage change, जिसको आप successive discount भी बोल सकते हो. This is the concept. आपके पास हर केस में प्रिंसिपल चेंज हो जाता है, और उस प्रिंसिपल के हिसाब, उस प्रिंसिपल पे आप इंक्रीज और डिक्रीज इन परसेंटेज चेंज आप अप्लाई करो एंड यू गेट दैट. हम लोग जब शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो हमको 2 टाइप के ऑफर दिए. एक ऑफर दिया रहता है डिस्काउंट ऑफ +20% एंड +30%. एक दिया रहता है +50% फ्लैट. तो +50% फ्लैट का मतलब ये हुआ कि अगर 100 रुपये आपका MRP है, तो उसका जो सेलिंग प्राइस होगा दैट विल बी इक्वल टू ₹50. ठीक है, एंड +20%, आई मीन यहाँ पे प्लस इज आइडियल वर्ड शुड बी माइनस बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट डिस्काउंट. और जब -20% -30% जब आप कैलकुलेट करोगे, 100 रुपये अगर MRP है, तो 100 रुपये का -20% विल बी 80 रुपीज.
और 80 रुपीज का -30% विल बी 24 रुपीज। तो जब मैं 80 में से 24 सब्ट्रैक्ट करता हूँ मेरे दोस्त, तो मुझे मिलता है 56 रुपया। तो in this case I am at a loss. Flat 50% means directly I am selling the price at rupees 50, and flat and 20% and 30% means I'm selling my goods at 56 rupees 56. So my mall owner is in profit of rupees 6. मेरा जो मॉल ओनर है वो यहाँ पे 6 रुपए के प्रॉफिट में है, इसीलिए वो लोग प्लस डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 30% बोलते हैं, रादर देन दे डोंट यूज द वर्ड डिस्काउंट ऑफ 50%। समझ में आ गई बात? बोलो हाँ या ना, बोलो भाई। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है हाँ सर। स्टिल वेरी लेस स्टूडेंट, क्या बात है भाई, मजा नहीं आ रहा है क्या आप लोगों को पढ़ने में? वेरी लेस, वही 12-13। चलो कोई बात नहीं, ठीक है चलो। सो दिस वाज द थिंग दैट वी वर सपोज्ड टू, दिस वाज द थिंग दैट वाज supposedly left in the discussion. Maybe I had left it. Now we will discuss some of the questions in which I had doubt and I want you guys to solve. Before that, आप लोग बताओ, आप लोगों को कोई डाउट है कॉमर्शियल मैथमेटिक्स के चैप्टर में? यस or no? If yes, then also let me know. If no, then also. Commercial mathematics के टॉपिक में किसी को कोई डाउट है? Yes sir. Sir, exercise 3 question number 6. Exercise number 3 question number 6. Wait, let me check. पसंद आ गया तो हम लोग उस क्वेश्चन को यही छोड़ देंगे, अगर पसंद नहीं आया तो हम लोग कुछ और बात। मेरा आइडिया ये है दोस्त कि अगर ये रिलेशन ट्रू है, मान लो इन चारों में से कोई भी रिलेशन ट्रू है, तो मुझे नहीं पता भी कौन सा सही है कौन सा गलत है, वो ए बी सी और डी की सारी वैल्यूज के लिए ट्रू होगा कि नहीं होगा? से यस और नो। सर होगा ना? मैं क्या करता हूँ, मुझे बोला गया है कि a is to b is equal to c is to d, so what I will do, I will take a is equal to 1, b is equal to 2, c is equal to 2 and d is equal to 4। क्या ले सकता हूँ? बोलो हाँ या ना। yes sir. वेरीफाई करके देख लो एक एक को। अब मैं पहले वाले को जब मैं वेरीफाई करूंगा, c into a plus b, तो 2 into 1 plus 2 is nothing but 2 into 3 which is equal to 6। a into c plus d, a की वैल्यू कितनी थी? 1। 1 into 2 plus 4 which is nothing but 6। पहला रिलेशन satisfied। Similarly, you will find that these three, all the three relations will be satisfied. So your correct answer of this question will be option number D, which is equal to सर जो सेकंड वाला है सर, उसके अंदर तो सीधा सर कंपेंडो डिविडेंडो लग रहा है, इसीलिए लगा सकते एकदम लगा सकते। फर्स्ट वन इज नथिंग बट, हाँ एक मिनट, फर्स्ट वन इज नथिंग बट कॉम्पोनेंटो, सेकंड वन वाला जो है वो डिविडेंड है। हाँ आप क्या बोल रहे हो? आप कुछ बोल रहे थे? फोर्थ वाला है सर उसके अंदर। हाँ सर यहाँ पे लिखा हुआ है सर जो फोर्थ वाला है सर, फोर्थ वाले के अंदर हम लोग अगर इक्वेट करेंगे a by b is equals to c by d, तो सर ad is equals to bc हो जाएगा। हाँ सर उस हिसाब से सर देखेंगे तो सर जो 2ac by bd है सर वो is equals to 2 ही बचेगा सिर्फ, तो सर उससे वो 2 ही बचेगा। और यहाँ पे भी you will get that। हाँ सर, क्योंकि है ना, क्योंकि a by b will be equal to, है ना, तो इस तरीके से you can say, you can verify the relation। See there are multiple ways। वैसे भी जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना, एक although it is not a thumb rule, the rule may malfunction many times, but in most of the cases all the options, ठीक है। हाँ कोई कुछ बोल रहा था इसको? अरे इसमें पहला तो रॉन्ग है ना, क्योंकि a plus b by a हो रहा है इधर, पहला तो रॉन्ग है इसमें शायद से। बेटा अभी आया ना 6 equal to 6, अभी अपन ने किया ना 6 equal to 6। हाँ पहला तो करेक्ट है ना बेटा? ओके।
See, I took A equal to 1, B equal to 2, C equal to 2, and D equal to 4. It is satisfying my relation A ratio B is equal to C ratio D. Now what I have done is, I have put the values here, and after substituting the values, I find that this is true. Why I have taken the ratios, there is a particular logic behind this. Why I have taken the values, there is a particular logic behind this. And the logic is, if the ratio is any one of it is true, अगर इसमें से कोई भी सही होगा, तो it will be true for all the values of A, B, C and D. अगर ये ट्रू होगा तो ये सारे A, B, C और D की सारी वैल्यूज के लिए ट्रू होगा, irrespective of the value. That is why I have taken a general set of values. मतलब एग्जांपल लेकर अगर वो हुआ तो सारे करेक्ट होंगे, अगर वो करेक्ट हुआ तो। अगर एग्जांपल लेके एक के साथ आपका हो गया तो वो सबके साथ होगा। अगर जो आपने वैल्यू की अगर उसके साथ नहीं हो रहा है, अगर उसके साथ कोई रिलेशन आपका सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, दैट मींस दैट स्टेटमेंट विल बी फॉल्स। भाई x plus y whole square is equal to x square plus 2xy plus y square, इसको अपन एक algebraic identity बोलते हैं ना। तो algebraic identity क्यों बोलते हैं? Because it is satisfied, this equation is satisfied for all the values of x and y which are real numbers. My domain is up to real numbers. I can't talk about complex numbers, but it is satisfied for all the values of real numbers. That is why I call it identity. Now, if this is an identity, my dear friend, so it will be satisfied for all the ratios of A, B, C, and D. That's it. This is what I have used in this question. I hope I am clear and I am making sense. Yes, sir. Because I know I am loud enough. I know I am loud enough. आज तो किसी को समझ में? What I have done here in this question, let me explain you again. मेरे को ये दिया हुआ था कि A, B, C are in continuous proportion. That means A divided by B will be equal to B divided by C is equal to K. K की जगह आप 1 भी ले सकते हो. I don't have any problem. ठीक है, तो इससे आपको क्या मिलेगा? B is equal to CK, A is equal to B into K. So from here you will get that A is equal to C into K square. फिर जब आप वैल्यूज यहाँ पुट करोगे तो all the terms will get cancelled and this ratio will be equal to nothing but, एक मिनट बता, this ratio will be equal to K square और K square क्या है? K square is nothing but C upon A. So the correct answer of this question will be C upon A. हाँ बोलिए, क्या डाउट है? Sir, how can we cancel? They are adding, no? Oh my God! Please, what is adding? What you are saying, my dear friend? Let me create some space for me. Then I will explain you, and then I will scold you also. सर कॉमन लेकर तो कट कर ही सकते हैं ना। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। जिसने डाउट पूछा है उसी को डांट खाने दो, तुम मत डांट खाओ। My dear friend, what I have done here is I have, सबसे पहले मैंने क्या लिखा है? It is here C square multiplied by K raised to the power 4 plus C square multiplied by K raised to the power 2 plus C square multiplied by K square. एक सेकंड, let this not disturb you. C square multiplied by K raised to the power 3 plus C square multiplied by K square divided by C square multiplied by K square plus C square multiplied by K plus C square. ठीक है, एक बात बताओ दोस्त मेरे को, क्या मैं पहले वाले न्यूमरेटर में से C स्क्वायर को कॉमन नहीं ले सकता हूँ? क्योंकि C स्क्वायर इसमें भी है, C स्क्वायर इसमें भी है, C स्क्वायर इसमें भी है, कॉमन ले सकते हो? बोलो हाँ या ना। कम ऑन, आंसर मी फर्स्ट। Come on, answer me fast. Can I take it common or not? Now the person who has asked a doubt is not in the class. So what I can do? तो बाकियों को तो समझ में आ गया होगा कि ये कैसे हुआ। बाकियों को तो समझ में आ गया होगा कि मैंने कैसे कॉमन लिया और कैसे कैंसिल कर दिया।
So so this is how we were supposed to do that question. First, I don't know what mistake you are doing, my friend, because such type of mistake is not expected from me, my friend. Such type of mistakes are not accepted from you. I really want to check how you approach the questions. Next time से जब भी आप मेरे को doubt send करेंगे, you send me. I want to check why you are not able to solve the questions. ठीक है, चलो. So now we will do what we will do is so you guys have to listen to this question very carefully, and we will solve this question by using the concept of alligation. We will solve this question by using the concept of alligation. So listen to this question very carefully. The question is a trader purchases 2 dinner sets. एक ट्रेडर है जिसने दो डिनर सेट खरीदा, जिन डिनर सेट्स के प्राइस का रेशियो था CP1 to CP2 was equal to 5:2. ठीक है, अब क्या हुआ my dear friend? I don't like this color, let me change it. अब क्या हुआ दोस्तों कि जब ये बेचने गया तो उसको X% लॉस हुआ पहले वाले डिनर सेट में उसको X% का लॉस, ठीक है, दूसरे वाले डिनर सेट पे उसको 2X% का प्रॉफिट हुआ. फाइन, नाउ ही सेइंग एंड ठीक है, in the entire transaction the trader made a profit of 2.5%. पूरे ट्रांजैक्शन में उसको जो प्रॉफिट हुआ है वो 2.5% का हुआ है. मेरे को x की वैल्यू निकालनी है. आप लोगों को ट्राई करना है ये क्वेश्चन. टाइम है आपके पास सिर्फ 2 मिनट का, और फिर आपको मुझे इस क्वेश्चन का आंसर देना. दिस क्वेश्चन विथ टू मिरर्स, 2 एस्पेक्ट्स से हम इस क्वेश्चन को देखेंगे. द फर्स्ट एस्पेक्ट विल बी द फर्स्ट चश्मा विल बी the normal chashma of profit and loss. Then we will discuss this question with the chashma of mixture and addition. So let us look this question with chashma of profit and loss. Cost price 1 to cost price 2 की वैल्यू दी हुई है 5:2. एक काम करते हैं, cost price 1 को मान लेते हैं 500, cost price 2 को मान लेते हैं 300. बेटा, it is immaterial whether you take it as 500, whether you take it as 300, you can take it 50-30 also, you can take it 5-3 also, you can take it 5,003 also. It is immaterial. ठीक, तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है? टोटल कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 800. फाइन, मुझसे पूछा क्या गया है कि प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू 800, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू 2.5. तो क्या मैं प्रॉफिट निकाल सकता हूं? कितना होगा? प्रॉफिट विल बी इक्वल टू 2.5 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 800. इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इट विल बी ₹20. 20 आएगा कि नहीं आएगा? प्लीज कंफर्म. यस सर. ठीक है, इट विल बी ₹20. 20 मैंने निकाला. इस 20 को निकालने का एक रीजन था कि मेरे को टोटल सीपी मिल गया. अब मैं टोटल एसपी निकालूंगा, दोनों का डिफरेंस निकालूंगा एंड आई विल एंजॉय. दैट्स इट, खत्म क्वेश्चन. टोटल कॉस्ट प्राइस मेरे को मिल गया 800. अब मैं निकालूंगा टोटल सेलिंग प्राइस कितना होगा. पहले केस में X% का लॉस था, तो पहले केस में जो सेलिंग प्राइस होगा 500 into 1 minus X/100. दूसरे केस में 2X% का प्रॉफिट था, तो इट विल बी 300 into 1 plus 2X/100. दोनों को जोड़ दो और दोनों को जोड़ के 800 से घटा दो. The result will be equal to 20. What your friend has done, आपके फ्रेंड ने क्या किया था, उससे मेंटली कैलकुलेट किया. यहाँ पे 500 आ रहा है, यहाँ पे 300 आ रहा है, यहाँ पे 800 से माइनस करेंगे तो वैसे भी माइनस हो जाएगा ना. तो ऐसे भी कर सकते हो आप. यू कैन डू इट लाइक दिस. जब आप इसको सॉल्व करोगे, लकीली इन दिस केस यू आर गेटिंग x is equal to 20. So in first case there was a loss of 20%. In the second case there was a profit of 20%. This is how you can solve this question by using the concept of profit and loss. But I am not satisfied. I will solve this question by using mixture and alligation. किसी को इस अप्रोच में कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकता है. You have 30 seconds.
किसी को इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पूछ लो, यू हैव 30 सेकंड पर। डाउट आया? अरे रुक जा भाई, चैट को भी ओके। अब क्या करेंगे अपन? नाउ वी विल डिस्कस द क्वेश्चन बाय यूजिंग द मिक्सचर एंड एलिगेशन। कैसे करेंगे सर? x% का लॉस था, -x लिख दो यहाँ पे, परसेंट साइन से यू डोंट हैव टू वरी, जो भी आएगा उसके बाद अपन परसेंट का साइन चिपका देंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। x% का लॉस था इसीलिए अपन ने -x लिखा है। एंड कॉस्ट प्राइस वाज 5, कॉस्ट प्राइस का जो था वो CP1 upon CP2 was 5:3. Here we take the ratios only, so we are not going to write 500 or 300. We will write 5. Overall profit कितना था? 2.5%. 2.5% साइन को हटा दो, यहाँ पे अननेसेसरीली कंफ्यूजन होगा। यहाँ पे सेकंड केस में प्रॉफिट कितना था? 2x, कॉस्ट प्राइस कितना था? 3। जब इसको माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 2x minus 2.5. दिस विल बी 2.5 माइनस ऑफ माइनस x, और यहाँ पे 5, यहाँ पे 3। तो फाइनली व्हाट आई एम गोइंग टू से हियर इज 2x minus 2.5 divided by 2.5 plus x will be equal to 5/3. सॉल्व कर लो, जो आंसर आएगा that will be your answer. सॉल्व करके बता देता हूं, 6x minus 7.5 will be equal to 2.5 को जब मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा ना मेरे दोस्त, तो द रिजल्ट विल बी 12.5. 12.5 ही आएगा ना? हाँ कि ना? अरे हाँ भाई, हाँ सर। 12.5 plus 3x, जब मैं 3x को इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाऊंगा तो 6x माइनस दिस विल बी 6x, सॉरी यहाँ पे 5x है ना। जब मैं इस 5x को इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाऊंगा तो इट विल बिकम -5x. तो 6x minus 5x will be equal to x. So x will be equal to 12.5 plus 7.5, which is nothing but 20%. Which is nothing but 20. और चूंकि परसेंट का साइन अपन ने छोड़ दिया था, so it will be 20%. ठीक है? This is how we all were supposed to this question. दोनों मेथड आपके सामने है, जो मेथड अच्छा लगे उस मेथड से आप सर हम एक और मेथड से कर सकते हैं ना?